हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग के बिहार बोर्ड की क्लास 10 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ क्वेश्चन है बहुपद का और बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। एक एक नंबर में ऐसे सवाल दे देते हैं और आपको विकल्प के तौर पर 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको खोजना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कहता है द्विघात बहुपद बहुपद यानी ये है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए। ऐसे सवाल को बनाने के लिए बाबू आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर हल। हल के बाद आप क्या लिखिएगा, देखिए जो सवाल आपको है ना वो आप लिख लीजिए। बहुपद का मतलब क्या हुआ कि बराबर के बाद हम जीरो नहीं दे सकते हैं। अगर बराबर के बाद अगर हम जीरो दे देंगे तो समीकरण हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से फिर से आप बाबू इसको कैसे बनाएंगे। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको एक मान करके इस लास्ट वाले से गुना करना पड़ता है। अगर इसको 10 कहेंगे, है ही 10, और इसको 1 मानेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 10 आएगा। अब आपको क्या करना है कि इस 7 के जगह पर 7 ना लिख करके कुछ ऐसा संख्या लिखिए जो गुना करने पर तो 10 ले आए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। आपको पता है इसका जब आप फैक्टर करिएगा तो 5 दूना का 10 और 5 एकम 5, यानी 2 गुना और कितना आ गया 5। तो बड़ी संख्या को आप पहले लिख सकते हैं, यानी x² प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 10। अब देखिए समझिए मेरी बात को, 5 दूना का 10 आ गया और 5 दू को जब आप ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब ये मेरा देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब इसके बराबर में हम 0 लगा सकते हैं, ये बहुपद। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ कॉमन अलग लेंगे और यहाँ से यहाँ कॉमन बिल्कुल अलग लेंगे। ध्यान समझिए, कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे 2 को ब्रैकेट से घेर लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ 10 है, लेकिन इसको देख करके हमको काम नहीं करना है, हमको इसको देख करके काम करना है। एगो x है, दूगो x है तो एगो x बाहर होगा और एगो x अंदर होगा। आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या किस में रहता है, गुना में रहता है। फिर ये गुना करेगा इससे, पुनः ये पूरा लेगा। फिर यहाँ प्लस है तो फिर आप प्लस दीजिए। फिर ये 5 को आप यहाँ रख सकते हैं, 5 जब इससे गुना करेगा तो पुनः क्या करेगा, 5x फिर पूरा लेगा। अब यहाँ प्लस है तो आप क्या दे दीजिए, प्लस 2 बाहर कर लीजिए। देखिए यहाँ जितना संख्या है वही संख्या यहाँ भी आना चाहिए, अर्थात सही होगा, वरना गलत हो जाएगा बाबू। देखिए अब x प्लस, अब गुना करके देख लीजिए, इसको गुना किया तो 2x और इसको गुना किया तो 5 दूनी के 10, पूर गया बराबर। अब इसको थोड़ा भद्दा लग रहा है, इसको हटा देते हैं क्योंकि आपको हम समझा दिए। अब इस भद्दा को हटाइए। अब बराबर में आपको क्या लिख देना है बाबू, 0 लिख देना है। कलाकारी क्या करना है, तो जो एक जैसा है उसे आप एक बार लिखिए। देखिए अब जो बिना जैसा है, ये दोनों एक जैसा था, इसको एक बार। अब x को इधर लिख लेंगे +2 के साथ। अब इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। हमको कहा था शून्य को क्या कहता है, क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, शून्य ज्ञात करें। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, ये 0 जो है इसके बराबर में भी रखना होगा, इस 0 को फिर इसके बराबर में भी रखेंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम लिखते हैं x + 5 = 0, तो यहाँ हमको x + 2 = क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। x है तो x है, और 5 देखिए ये 5 है, उस पट्टी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यानी ये बेटो आपको जो निकला ये आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब इधर x करिएगा, ये पट्टी जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। देखिए अल्फा और बीटा आपने निकाल लिया। अब आपको क्या करता है, 2 शून्यक हो गए, एक अल्फा शून्यक एक बीटा। अब ये जो, क्योंकि घात देखिए जितने घात होंगे उतने शून्यक निकलेंगे। x पर घात कितने हैं, 2, तो कितना शून्यक निकलना चाहिए, 2, एक अल्फा के रूप में और एक बीटा के रूप में। अब यहाँ पर क्या करिएगा, कहता है संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जांच करने से पहले आपको ऊपर पर लिखना पड़ेगा जांच, फिर मारना पड़ेगा कोमा, ये सब स्टाइल है। इसको इसी तरह से एग्जाम में वो लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है। जांच करने के लिए पहले क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है। देखिए आप शून्यकों का योगफल हिंदी में पूरा लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप अल्फा प्लस का बीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये शून्यकों का क्या हो गया, योगफल। अब -b बटा का a होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, c। किसके लिए, इसके लिए हमको लाना पड़ेगा ना। तो अल्फा का रिजल्ट क्या है मेरे पास, -5 है, तो भाई -5, ये वाला प्लस है। अब बीटा का मान क्या है, -2 है, तो देखिए -2 है। अब -b है, तो a ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, b। चिन्ह सी माइनस का, तो माइनस का चिन्ह भी दे दिए। a का मान x है, x नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है।
तो अब बताइए, अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा, अब बताइए, इसको आप काटिएगा तो माइनस का 7 रिजल्ट आएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस ये हो गया, तो केस को कैसे लिखिएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 इधर से भी आ गया। अब आप चाहिएगा तो इस माइनस से इस माइनस को ख़त्म करके 7 बराबर 7 लिखिएगा। देखिए अब एक बात ध्यान दीजिए, इसके बगल में जो था, ध्यान समझिए, इसके बगल में जो था वही आपका देखिए योगफल में आ रहा है। अगर एक सवाल में इस तरह से हुआ है तो देखिए आगे का क्या होगा। फिर आपको क्या करना है बाबू, ये शून्यकों का योगफल था, लिखिएगा फिर शून्यकों का गुणनफल। ये देखिए शून्यकों का योगफल तो माइनस बी बटा ए होता है, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है बाबू, सी बटा ए होता है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए सी बटा ए है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक, सी बटा ए, सी बटा का ए, ठीक है। थोड़ा बोर्ड का तार जो है टूट गया है इसलिए हिल रहा है, अगले वीडियो में इसको ठीक कर लिया जाएगा। तो अल्फा का मान कितना था, माइनस का 5, और इसका कितना था, माइनस का 2। जैसे हम ए बी खोजे थे, यहाँ से भी ए बी और इसको क्या कर देंगे सी, तो सी जगह पर क्या लिखेंगे 10। ए का मान x है, x ने लिख करके क्या लिख दिए 1। अब इसको काट के निकाल लीजिए, तो ये 10 बार में भाग लग गया, और इसको कर लीजिए तो 10 हो गया, और चिन्ह सी माइनस का ख़त्म हो गया। तो आपको देखिए भाई साहब, आपको 2 जांच भी कर करके इनको दिखा दिए आपने, और आपने इनको बना करके भी दिखा दिए। ऐसे ऐसे सवाल के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इस तरह के सवाल आपको लेकर मैं बिल्कुल आता रहूँगा, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया कि इसका शून्य किस तरह से निकलता है, आपने निकाल करके भी देख लिया। इस तरह से आपको मैं समझाने का प्रयास में सफल हुआ हूँ, ये आप पर निर्भर करता है बाबू। इसको आप नोट कर लीजिए, 2026 के एग्जाम में आने वाला एकदम बिल्कुल हूबहू, यह संख्या चेंज भी कर दे तो आपको बनाने आ जाना चाहिए। इसके बाद दूसरे वीडियो के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और मैं आज फिर से आपको जो है सो क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 2.2 का उदाहरण नंबर 3 लेकर के आए हैं। बहुपद x² - के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, इससे पहले वाला सवाल जो हम बनाए थे वो 3 पद में था, अभी जो हम लोग सवाल बना रहे हैं वो 2 पद में है, लेकिन इसको भी हम बड़ा मज़ेदारी से इसको हल करेंगे। देखिएगा, पहले बाबू हम लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद जो वो सवाल है वो सवाल को हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग पता है ये मैंने लिख लिया, अब इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, और x² को इधर कर लेंगे, ये वाला इधर चला जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, प्लस का 3 हो जाएगा। आपको खूब अच्छे से पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब पावर हटता है तो प्लस माइनस का चिन्ह लग करके ये अंदर में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि पावर हटेगा तो रूट लगेगा और एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक अल्फा 2 शून्य निकल गया, एक अल्फा का बराबर क्या निकल गया आपका, रूट का 3 निकल गया जो कि प्लस में होगा। दूसरा बीटा, और बीटा का मान माइनस का √3 में होगा। इस तरह का 2 चीज़ आपको यहाँ पर निकल गया, एक प्लस में लिखिएगा और एक माइनस में मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिएगा ध्यान से कि एक अल्फा एक, जब आपने 2 शून्य ही निकाल लिया तो आपको क्या बचा है, जांच करना बचा है बाबू, ठीक है। याद देखिए, बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए इसमें जांच करें, इधर कर लेते थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, जांच लिख लेंगे, फिर कोमा मारेंगे बड़े बड़े अक्षरों में, और उसके बाद हम लोग को पता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल। इतना लंबा नहीं जाने की वजह से आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए, अब माइनस का b, अब बटा का कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अल्फा का मान देख लीजिए, √3 है, लगा दीजिए √3, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब बीटा का मान क्या है बाबू, आपके पास माइनस का √3 है और बराबर दिया। देखिए, अब b का मान कैसे पता करिएगा कि ये b का मान कैसे निकलेगा, ध्यान समझिए। अब देखिए, पहले ये दोनों का क्रिया करके दिमाग में सेटिंग कीजिएगा। अगर ये दोनों को क्रिया करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और हमको रूल पता है, मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल चुका हूँ इस सब चीज़ का। तो देखिए, माइनस का √3 माइनस √3, तो बताइए, जब अंदर में एक जैसा हो, अब बाहर में कुछ नहीं है,
तो एक एक है छुपा हुआ और घटेगा तो 0, रूट के बगल में 3 आ जाएगा। अब बताइए किसी रूट के आगे जब 0 आता है तो वो पूरा का पूरा मान क्या देता है, 0 देता है। यानी दोनों घटने के बाद हमको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। आपको पता करने के लिए जब एक साइड 0 आएगा ऑटोमेटिक है कि इस साइड भी 0 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को लिखेंगे √3 माइनस का √3। और देखिए कैसे आएगा 0, तो देखिए एक x को हम लोग 1 मान लेंगे और b जो है -3 ने मान करके b को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, जो कि माइनस में है तो ये भी माइनस में है। अब आपको पता है ये भाग देगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। इधर से भी 0 आया, इधर से भी 0 आया। मैंने पता कर लिया b कैसे निकल। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा फिर लिखला के बाद देखिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फौरन ही हम लोग यह सो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए अल्फा गुने बीटा c बटा का a होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अल्फा का मान कितना है आपके पास, √3 है, गुना इसका मान क्या है तो √3 है, बराबर c किसको रखेंगे कि 3 3 9 वर्गमूल माइनस का 3 आ जाए। तो c को इस बार हम माइनस का 3 रखेंगे क्योंकि यहीं पर तो मेरा -3 है और 1 यहाँ रख देंगे एक जगह पर। अब ये गुना करेंगे तो 3 3 का कितना आएगा, √9 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो भैया आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों गुना करला के बाद माइनस का 3 आएगा और जब इसको काट दीजिएगा तो ये भी माइनस का 3 आएगा। तो ये दोनों तरफ आपको क्या आ गया, एक माइनस का 3। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जब हमको b का मान पता नहीं रहता है और c का मान इस स्थिति में पता नहीं रहता है, जब सवाल हमको दो पद में हो तो हमको इसको देख करके पता कर लेना पड़ता है कि इसका मान रखने पर क्या आ सकता है। तो इसका मान रखने पर ये था और ये लाने के बाद मेरे को पता चला कि ये 0 आएगा, इसका मतलब इधर का भी मान 0 आना चाहिए। दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए दोनों बराबर के बराबर सबका हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये लोग जो ये हिसाब जो है बाबू, ऐसे ऐसे सवाल जो है सो 1 नंबर में जो है सो गारंटी के साथ पूछते हैं और विकल्प दे देते हैं। तो वहाँ पर आप लोग को जो कभी कभी तो आपको ऐसे भी पूछ देगा, कहेगा कि ये संख्या दे देगा, अभी तो इतना बनाए तब ना आपको पता चला, दे देगा। देखिए मान लीजिए x² ऐसे दे देगा 7 और कहेगा क्या, इनके शून्यक बताएं, ABCD करके आपको दे देगा। मान लीजिए कि ए ऑप्शन में दे दिया 2,7, ठीक है, बी ऑप्शन में आपको दे दिया -7,7। देखिए ये ऑप्शन आपको पकड़ना है क्योंकि यहाँ मेरा माइनस है, एक पट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, आई पावर हटेगा तो इसको रूट कराएगा और रूट कराएगा तो यहाँ भी हमको रूट ऑप्शन में देना होगा, ऑप्शन में रूट देना होगा। देखिए मैंने ऑप्शन में रूट दे दिया और कहानी काम तमाम हो गया। इस तरह से सवाल 1 नंबरिया हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसका भी वीडियो हम बाबू बहुत जल्द डालने वाले हैं। आपको खाली जो है सो अभी जो डाला जा रहा है वीडियो, इस पर आप फोकस दे करके पूरे अच्छे से सीख लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा भलाई होगा। ठीक है, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि मैं फिर से आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 4 है। आप ध्यान समझिएगा, मैं आपको एक विशेष रूप की बात बताता हूँ कि जब शुरू में लिख दे द्विघात बहुपद और कुछ सिंगल संख्या दे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमको इसको x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पर बनाना है, जो कि द्विघात का व्यापक द्विघात बहुपद बराबर हमको लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम लोग क्या लिख लेंगे बाबू, सो देखिए हमको कहा रखा है योग, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस का बीटा, पहला संख्या है 3 तो ये होगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद है कि अल्फा गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग या का चिन्ह लगा देंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद से। क्या होता है द्विघात बहुपद से, तो देखिए ये होता है x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो x² तो x², अल्फा प्लस बीटा माइनस का 3 तो माइनस का 3, अब ब्रैकेट में बाहर क्या है बाबू, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 तो 2। अब हम आपको दिखा पा रहे हैं कि x² ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इससे गुना कर लेगा तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस का 2।
1 2 3, घात भी 2, 3 पद में भी है। तो आपको एक द्विघात बहुपद याद करके आपने दिखा दिया। बराबर कभी भी जीरो नहीं दीजिएगा जब बहुपद ज्ञात करने के लिए कहें, ऐसा गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी के बाद जो है सो मैं अगले वीडियो के लिए बने रहिए। हाँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे बाबू। अब उदाहरण नंबर 4 खत्म हो चुका है। अब ये पाठ के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2.2 के, जो लगातार बहुपद ज्ञात करने के लिए कुछ सवाल दिए हुए रहते हैं। जैसा कि मैं किताब में देख पा रहा हूँ कि 1/4 - 1 और √2, 1/3, और 3 नंबर क्वेश्चन में है 0, √5। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ। तो मैंने, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो मैं स्विच टिपूँ और हो जाए, मुझे तो लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही रहने दिया। और जो संख्या हमको 2.2 के दूसरा क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है जो दिया है, वो सवाल मैं आपको बना करके प्रयास कर रहा हूँ सिखाने का, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर क्या लिख लेना है, हल लिख लेना है। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता है योगफल पहला अक्षर होता है, तो अल्फा प्लस का बीटा बराबर आपका √2 हो गया, ठीक है। आप चाहिएगा तो यहीं आप कोमा मार करके लिख सकते हैं। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर बाद वाला संख्या 1/3 हो गया। जब आपको ये पता चल गया होगा तो आपको ये लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, द्विघात बहुपद से। देखिए द्विघात बहुपद आप लिख दिए, तो द्विघात बहुपद में एक क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू का बीटा होता है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, और 2 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, डायरेक्ट गुना प्लस है तो x लगा देते हैं, यहाँ पर गुना हो गया इससे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3 है। अब देखिए ये बटा में, तो सबके नीचे 1 डाल दीजिए, सबके नीचे 1 डाल दीजिए, बराबर कर लीजिए, एलसीएम 3 आ जाएगा, और 3 आने के बाद इससे गुना करिएगा तो यहाँ 3x हो जाएगा, और इसको इससे करिएगा 3, तो 3 को इससे करिएगा 3√2x हो जाएगा। 3 3 कट जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक बार में कटा, 1 को 1 से गुना करा दिए तो 1 ही आएगा। अब बराबर में आप कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, जो भाग में रहता है वो गुना में चला जाता है, इसका मतलब यहाँ 1 रख दीजिए, आर पार गुना कर करके निकाल लीजिए, ऊपर वाला वैसे को वैसे ही निकल जाएगा, माइनस का 3√2x प्लस का 1, और 3 जो गुना होकर 0 हुआ, हमको 0 लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो ये समीकरण हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो गया, मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह का और भी वीडियो लेकर आता, मजेदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब बने रहिए आप मेरे चैनल पर, न्यूटन कोचिंग सेंटर पर, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीकों से बनाने का प्रयास, हर संभव प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अभी मैंने जो ये सवाल आपको, मैंने 2.2 का दूसरा का जो भारी क्वेश्चन था, दूसरा का जो था 2 नंबर मैंने पहले बता रखा था, ये 2 नंबर में बना चुका हूँ। अब मैं दूसरे 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जो भारी है, माइनस का 1/4। देखिए ये है कितने नंबर का है भाई, 5 नंबर का है, ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो देखिए यहाँ पर हमको इसको मिटा लेना पड़ेगा, और उस क्वेश्चन को हम लोग माइनस का 1/4 है, तो माइनस का 1/4 लिख लेना है बाबू यहाँ पर, और इधर खाली 1/4 है। इस तरह का सवाल है, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हल। हल के बाद आपको पता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो योगफल क्या हो गया था आपका, ये हो गया, तो माइनस का मतलब योगफल क्या है, तो माइनस का 1/4 है, और कोमा मार करके आप क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू का बीटा, और ये शून्यकों का गुणनफल हो गया, ये कितना है, तो 1/4 है। फिर आपको अगले लाइन में क्या करना है कि ये बात लिख देना है, द्विघात बहुपद, डायरेक्ट लिखिए, बहुपद से क्या कहता है ये बहुपद, तो कहता है x² माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू का बीटा। ये देखिए ये कहता है, इस पर हमको सारे क्वेश्चन को रखना है। तो देखिए x² कुछ है ही नहीं, तो ये वैसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ माइनस का 1/4 है, तो चलो भाई लग गया। बगल में x है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा के बाद 1/4, ये भी लग गया। यहाँ से x² आ गया। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए ये x 1 से गुना कर लेगा तो x/4 हो जाएगा,
और यहाँ 1/4 हो जाएगा। एक काम करिए आप, इसके नीचे भी 1 डाल दीजिए और इसे हल कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4x²। 4 से 4 कट गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खाली x। 4 से 4 कट गया तो यहाँ 1 हो जाएगा, बराबर के 0 लगा लीजिए, इधर 1 दे दीजिए। आर पार जब गुना करा दीजिएगा तो 4 जो 0 से गुना करेगा तो 0 लिखना ही नहीं है, यानी ये सब को 1 से गुना करके पूरा लिख देना है। तो 4x² प्लस का x प्लस का 1। हाँ देखिए, 4 0 से गुना करेगा तो क्या लाएगा, 0 लाएगा, और 0 को मुझे लिखना नहीं है क्योंकि मैं बहुपद ज्ञात कर रहा हूँ। और बहुपद में क्या करना पड़ता है कि 0 नहीं लिखना पड़ता है। समीकरण रहता तो तब 0 लिखते, ठीक है। तो देखिए यहाँ हल करने के लिए मुझे समीकरण बना करके हल करना पड़ा, लेकिन लास्ट में बहुपद प्राप्त करके मुझे मिल गया। यही मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसे सवाल और भी हैं, आप इसी चैनल पर बने रहिए। मैं 1 सेकेंड में ये क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सब वैसे ही रहने देता हूँ, इस लाइन को मिटा देता हूँ, बने रहिए। इधर भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ, जो ज़रूरी का चीज़ है उसे छोड़ दीजिए। अब आप देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है। अभी मैंने 5 नंबर क्वेश्चन 2 का 5 बताया, अब मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें क्या भारी है भाई, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन भारी है। 0, √5 है, तो आप पहले 0 है तो बाबू यहाँ पर 0 लिख लीजिए। अब उसके बाद जाकर के √5 है तो √5 लिख लीजिए। पहले 0 है तो वो शून्यकों का योगफल हो जाएगा, अब बाद में √5 है तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो यहाँ पर √5 डाल देंगे गुणनफल के जगह पर, और योगफल के जगह पर 0 लिख देंगे। द्विघात बहुपद से लिखेंगे, फार्मूला ऐड है, उसके बाद मुझे कुछ करना ही नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 0, और इसके साथ लगा दीजिए x। अल्फा इंटू का वैल्यू कितना है भैया, √5 है। अब आप यहाँ पर देख पाइएगा कि x²। अब इसको कितनों कुछ से गुना करा दिए, 0 में देगा, तो 0 को नहीं लिख करके देखिए, 0 को नहीं लिखिए, इसको इससे गुना करिएगा 0 होगा, और 0 को नहीं लिख करके फिर क्या बचा आपका, अच्छा लिख दीजिए माइनस का 0, अब प्लस का √5। अब आप देख रहे हैं एकरा एकरा घटाइएगा तो प्लस का चिन्ह बड़ा है भैया, x² प्लस का ये हो जाएगा, √5 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर भी मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए, देख लीजिए आंसर मिला है कि नहीं। x² प्लस का √5 एकदम बिल्कुल मिल गया। अब आप क्या करिए, इसी सवाल को आपने वो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह मार लीजिए बाबू, क्योंकि मैं फिर से चेंज करने वाला हूँ इस सवाल को। देखिए फिर हम आप क्या करते हैं, अब एकदम पूरे को सफा चट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटाते हैं, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। तो उस समय जो मैंने आपको जो बताया था वो 3 नंबर क्वेश्चन था। ये देखिए ये वाला जो सवाल इससे पहले बताया मैंने वो 3 था क्वेश्चन। अब मैं इसको चेंज करूँगा 3 को, तो कौन सा क्वेश्चन ले लूँ, ले लेता हूँ बेटा 4,1 ले लेता हूँ, ठीक है। 4,1, तो पहले 4 है फिर कोमा 1 है। इस किताब में कुछ अलग से क्वेश्चन था, मैंने हिंदी में लिख करके खाली संख्या को चेंज कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो पहला अक्षर इसके लिए आएगा, दूसरा अक्षर इसके लिए आएगा, क्यों, अल्फा इंटू बीटा बाद वाला। तो आपको यहाँ पर फिर क्या लिखना होगा, द्विघात बहुपद से। तो क्या होता है द्विघात बहुपद, x² माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस, ये देखिए 4x लगा दीजिए प्लस यहाँ 1 लिख दीजिए, देखिए आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह का और भी मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा, बने रहिएगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल। और आप लोगों का बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से चले, ये मैं कामना करता हूँ। और इस तरह का सवाल मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगा। अभी तो मैं आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सिखाया हूँ, इसमें अभी जो है सो शून्य ज्ञात करने के लिए मैं एक ही क्वेश्चन बताया था, अब उसके और क्वेश्चन डील करूँगा, अब बने रहिएगा। हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी जो है सो बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए क्लास 10 2.2 का 1 का क्वेश्चन 1, ठीक है। ऐसे सवाल को कहते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए। ये देखिए एनसीईआरटी किताब हाथ में रख लीजिए और पढ़ लीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमको फिर से द्विघात शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, हल लिखूंगा और इसको 1 मान करके इसको 8 से गुना करा दूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। और मैं
ऐसा प्रयास करूँगा मैं स्टूडेंट की, ऐसा करूँ कि ये घट करके, यहाँ घटा का चिन्ह है ना, तो ये घट के ही 2x आएगा और गुना करके कितना आएगा 8 आएगा। इसको ऐसे कर लो, 2 चौका 8, 2 दूना का 8। आप देखो तो इसको 4 करो और वहाँ कितना है 2 है, देखो घटेगा तो कितना आएगा 2 और गुना करेगा, चलो घटा दो तो 2 और गुना करोगे तो 8। यानी मेरे का पता चल गया कि 2x के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ 4x और 2x लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, x² लिखना चाहिए, माइनस है तो माइनस लिखना चाहिए। एक खास बात याद रखिएगा, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो आप जो तोड़े हुए संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखिए, घटा करके लाना है तो घटाए के चिन्ह दीजिए, 2x लिखिए और फिर जो माइनस का 8 है उसको लिखिए और बराबर का 0 कर दीजिए। अब आप क्या कर पाइएगा, आप कर पाइएगा x² माइनस का, अब बताइए ये माइनस ये तो माइनस हो गया तो 4x, ये माइनस इससे गुना करेगा तो प्लस का कितना हो गया 2x, माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप बताइए हमको कि अब देखिए ये दोनों को गुना कराएंगे तो 8 पूर जाएगा और यही दोनों को इधर प्लस है इधर माइनस है, घटाएंगे तो माइनस का 2x आएगा। तो देखिए तो सवाल में माइनस का 2x है कि नहीं है। तो आपने क्या किया, आप बाबू चलिए समझ में आ गया, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेना है और यहाँ से यहाँ तक के कॉमन अलग अलग लेना है। मुझे मालूम है कि यहाँ 2x है तो एगो x बाहर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तब नहीं गुना करके x² ला पाएगा बाबू, तो यहाँ माइनस है तो माइनस पड़ेगा, फिर 4 है तो 4 पड़ेगा और याद रखिए यहाँ प्लस है तो फिर प्लस पड़ेगा, 2 है तो 2 पड़ेगा। अंदर में जितना है उतना ही यहाँ होना चाहिए, अर्थात सही होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, x लिखिए और माइनस का 4 लिख लीजिए, इक्वल टू 0 कर लीजिए। अब आपको मालूम हो गया कि यहाँ भी माइनस का 4 यहाँ भी माइनस का 4, ये दोनों एक जैसा है तो एक जैसा वाला को हम लोग एक बार लिख लेंगे और ये और प्लस का 2 को इस बार लिख लेंगे ऐसे करके इक्वल टू 0। अब आपको शून्य ज्ञात कहा है तो बाबू दोनों पक्ष में x लगा दीजिए, इधर ऐसे लगाइए और इधर ऐसे लगाइए, बराबर का 0। इधर से x कर लीजिए तो प्लस का 4 निकलेगा जो कि आपको किसका मान देगा, अल्फा का मान देगा बाबू, ठीक है। और इधर से x बराबर कर लीजिए तो माइनस का 2 होगा जो कि किसका मान देगा बाबू, बीटा का मान देगा। आप कहता है क्या इसके संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो चलिए जांच कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर जांच बाबू। जांच में मुझे मालूम है कि शून्यकों का योगफल होता है तो अल्फा प्लस का बीटा माइनस का बी बटा का ए होता है। आप हल कर लो, अल्फा का रिजल्ट क्या था 4 था, बीटा का रिजल्ट क्या था 2 था, तो पहले 4 फिर प्लस फिर माइनस का 2 है और बराबर माइनस का बी है बाबू, देख लेते हैं ए ये मान लिए बी इसको मान लिए, तो यहाँ भी माइनस का 2 और पहले से सूत्र बनाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, खाली 2 होगा। ए जगह पर हम x देख रहे हैं, x को एक समझ करके लिख लेंगे। आप इसको काटेंगे इसके साथ तो यहाँ 2 ही रिजल्ट आएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और 4 में से 2 घट गया तो 2, देखिए दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए तभी ये सही होगा, अर्थात गलत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे करके बाबू। फिर अब आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए आप गुना का चिन्ह लगा सकते हैं और c बटा का a लिख सकते हैं। अल्फा का मान 4 गुना इसका मान माइनस का 2, c देख लीजिए a b c, माइनस का 8 है तो माइनस का 8, a का मान तो पहले भी देख लिए थे 1 था, तो माइनस का 8 हो गया इधर और 4 गुना का 8 हो गया इधर, दोनों तरफ माइनस माइनस लग करके आ गया, अर्थात ये मेरा आंसर बिल्कुल सही हुआ। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पर हिंदी में जो शब्द लिखा हुआ था एक द्विघा इसे द्विघा एक बहुपद का शून्य ज्ञात करें, बहुपद का शून्य ज्ञात करें और जांच करें, वो मैंने नहीं लिखा, वो आप किताब से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को हल कर दूंगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और भी सरल भाषा में आपके साथ पेश करूँगा बाबू। धन्यवाद। फिर से देखिएगा बाबू क्लास 10 2.2 का पहला का 5 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी बना सकता हूं लेकिन मैं उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूं जो बिल्कुल परफेक्ट है और पूछने के योग्य है। तो ऐसे सवाल को आपको कहता है शून्य ज्ञात करने के लिए, खाली शून्य कहता तो एक बार माइनस का 15 एक बार प्लस का 15, मामला फिनिश, रूट लगा करके हो जाता है आंसर। ऐसा पूछता भी है 1 नंबर, या मैं आपको विकल्प दे देगा, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या लिख लीजिएगा, अब प्रेम से आप लिख लीजिए, फिर लिखिएगा t² माइनस का 15, अपना मन से बराबर लगा के 0 कर दीजिए। तो आपको क्या पता चलेगा
कि टी स्क्वायर बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 15। अब आप फिर से एक काम कर लीजिए, टी स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर एक बार प्लस एक बार माइनस फिर रूट, अब फिर जा करके अंदर में 15 होगी। अब आप ये देखिए ऐसे होगा। तो आप क्या अतः क्या है, आप क्या कर सकते हैं, एगो शून्य का अल्फा एगो बीटा निकला होगा, तो अल्फा बराबर प्लस का क्या हो गया बाबू 15 हो गया। लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बीटा का मान आपका क्या हो गया बाबू माइनस का रूट का 15, जो कि लिखना जरूरी है, ठीक है। अब आपने अल्फा और बीटा दोनों का मान निकाल लिया। अब आपको करना है जांच, क्योंकि सवाल में बोला है जांच करने के लिए। तो जांच हम थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, एगो यहाँ कर लेते हैं एगो वहाँ कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे अब शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस का बीटा, अब लिख दिए काम बन गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा का ए। अल्फा का मान क्या है बाबू 15 है, प्लस का मत लिखो। बीटा का मान क्या है तो माइनस का 15 है, रूट लगा करके ये देखिए यहाँ 15 नहीं दिखाई पड़ रहा है, अब दिखाई पड़ेगा। ये देखिए इधर मेरे को बी का मान कैसे आएगा उसको नहीं ध्यान देना है, हमको इधर ध्यान देना है कि प्लस माइनस माइनस घटेगा तो इधर जीरो आएगा। आपको मालूम है ना, देखिए रूट का 15 अब प्लस माइनस माइनस और फिर रूट का 15, ये दोनों का घटाइएगा तो क्या आएगा जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जीरो आया तो इधर भी मेरा क्या आना चाहिए जीरो। तो हम माइनस बी के जगह पर हम क्या मान लेंगे जीरो, क्या मान लेंगे जीरो, जो कि है भी। अब यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, ऑलरेडी एक का मान एक हो, एक मान लेते हैं, इसको टी को एक मान लेते हैं। अब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। अब इसको फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके बराबर में, तो देखिए जीरो बराबर जीरो आपका आ गया। अब लिखेंगे फिर अल्फा अगुने बीटा, ठीक है। अब ये हो गया फिर अल्फा बीटा, अब सी बटा का ए हो गया। तो यहाँ पर 15 रूट लगा करके एक बार माइनस का रूट लगा करके 15। एक काम करिए, अभी आपने इसको बी को जीरो माना तो सी को आप क्या मान लीजिए 15, तो माइनस का 15 लिख दीजिए। इधर एक काटिएगा तो ये क्या आएगा माइनस का 15 आएगा। इधर माइनस का 15 आया तो इधर भी आना चाहिए, तो रूट 225 कर दीजिए, इसको गुना करा करके माइनस लगा दीजिए। आप 15 15 ये कितना होता है 225 होता है, इधर भी माइनस का 15 लगा दीजिए। दोनों पक्ष समान हो गया, अर्थात मेरा हिसाब बन करके ऑलरेडी तैयार हो गया। अब इसको आप लोग हैं नोट कर लीजिए। इस तरह का और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा, मेरे चैनल पर रहिएगा बाबू। धन्यवाद।